आज हम लोग भागवतम के छठे स्कंद के पहले अध्याय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया था। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि कितने नरक होते हैं, कितने नरक हैं, अब ये बताओ मेरे को। तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला लाखों हैं, लाखों। मैं तो बस 28 का वर्णन कर रहा हूँ। तो अब उन 28 का अगर आप पढ़ोगे उनको तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि नरक ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि कर ही रहे हैं ऐसे काम कर ही रहे हैं। अगर आराम से देखेंगे तो हम क्या करते हैं कि हम जब पढ़ते हैं ना कोई चीज़ और हमारे अगेंस्ट चल रही होती है तो हम एक जस्टिफिकेशन निकाल लेते हैं, नहीं हम तो इसलिए कर रहे हैं ये काम। अरे आप किसी लिए भी कर रहे हो, नरक जाओगे, बात खत्म हो गई। जैसे उसने बताया कि आपके घर में कोई मेहमान आया तो किसी बात पे आपने उसको ऐसे आंखें निकाल के देख दी, आंख दिखा दी मेहमान को, तो मरने के बाद ऐसे नरक में जाएंगे जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, इतनी बड़ी, एक आंख इतनी बड़ी होगी। और फिर दूर से पक्षी उड़ते हुए आएंगे और उनकी लंबी लंबी चोंच होगी नोकीली, और धार से सीधा आँख में आके मारेंगे हमें। इतनी बड़ी आँख इसलिए बना रखी है क्योंकि वो अर्जुन तो है नहीं, निशाने पे लगेंगे, तो इसलिए यमराज जी ने आँख ही बड़ी बना दी कि चलो थोड़ा बहुत चूकेंगे तो भी सीधा आँख के अंदर जाके जाएंगे। ऐसे ऐसे नरक है। और उन्होंने बोला लाखों है नरक। इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन में कोई भी बात शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं तो समझ लो हमने टिकट खरीद ली, हमने नरक की। और बहुत ही डरावना सारा है, और इतनी डरावनी सुनकर के वो लोहे को पिघला के पिला रहे हैं, अयपान नामक नरक के अंदर पिला रहे हैं, कुंभी पाक में पकोड़े बना रहे हैं उसके तल रहे हैं। तो घबरा गए परीक्षित महाराज। और घबराए क्यों? अपने लिए नहीं घबराए, हम लोगों के लिए घबरा गए। उन्होंने बोला कि ये तो बहुत, मैं विचलित हो गया सुन के, ये इतने सारे नरक आपने बता दिए, अधुना अभी बताओ मुझे इसका क्या उपाय है, अभी मुझे बताओ कि क्या ऐसे करें कि नाना उग्र यातना न यात, कि नाना उग्र यातना की इतनी जो अनेक प्रकार की यातनाएं हैं, उग्र यातनाएं, न यात, ना झेलनी पड़े, न सहनी पड़े, उसका सामना नहीं करना पड़े, ऐसी बात आप तन में मुझे बताइए। ये बात तन, ऐसी बात जिससे कि ये नाना प्रकार की उग्र यातनाएं न सहनी पड़े, आप मुझे बताइए, अधुना अभी बताइए। अब मैं वेट नहीं कर सकता, मैं विचलित हो गया बहुत ये सारी बातें सुन के। क्यों विचलित हो गए? क्यों विचलित हो गए? उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, स्पष्टीकरण दे दिया कि मैं अपने लिए विचलित नहीं हूँ, मैं अपने लिए विचलित नहीं हूँ, मैं तो आपके शरण में बैठा हूँ, मेरा अनिष्ट हो ही नहीं सकता। मैं तो विचलित हूँ लोगों के लिए कि लोग कितना जो है पाप पे पाप किए जा रहे हैं, और मतलब मैं ये सोच के मुझे घबराहट हो रही है कि उनको इतने सारे कष्ट, इतनी सारी यातनाएं उनको झेलनी पड़ेंगी। तो ये होता है पर दुखा दुखी, वैष्णव की क्वालिटी होती है ना, पर दुखा दुखी के वो दूसरों के दुख को देखकर चिंता में पड़ जाते हैं, उसका इलाज करने लगते हैं। जैसे कोई पूछेगा नहीं भी तो भी उसका इलाज ढूंढना शुरू कर देंगे, तो भी जाके सामने से बताएंगे उसको इलाज। जैसे आप देखो कि मृगारी है,
मृगारी एक शिकारी था, आधा मार के जानवरों को छोड़ रहा था, तड़प रहे थे जानवर। तो नारद जी ने जाकर उसको पकड़ा। नारद जी ने बोला कि भाई तो पूरा मार दे, आधा क्यों मार रहा है, पूरा मार दे। तो मैंने सीखा ही है। तो कहा नहीं तो पूरा मार दिया कर भाई। तब उसके मन में खटका आ गया कि पूरा क्यों मारूं, पूरा क्यों मारूं। उसके मन में खटका आ गया मृगारी के। अब खटका हमारे मन में नहीं आता, पता नहीं क्या चक्कर है। तो उसके मन में खटक गई बात। उसने बोला अच्छा ये बताओ कि पूरा क्यों मारूं। उसे बोला कम तड़पेंगे ये जो पशु पक्षी हैं, तुम भी कम तड़पोगे। और उसका दिमाग घूम गया ये बात सुन के कि वो कम तड़पेंगे तो मैं कम तड़पूंगा, तो मतलब मेरा भाग्य इनके साथ जुड़ गया जाकर। तो अगर मैंने पूरा भी मार दिया, ये कम तड़पेंगे, तो मतलब चाहे कम तड़पना पड़ेगा तो भी तड़पना तो पड़ेगा। अब उसका दिमाग घूम गया। उसने बोला रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भाई, ये बताओ करना क्या चाहिए। तो नारद जी ने बोला छोड़ो इसको, सारे झंझट को छोड़ो इसको। तो उसने कहा छोड़ूंगा रोटी कहाँ से खाऊंगा। तो नारद जी ने कहा मैं इंतज़ाम कर दूंगा रोटी का। और नारद जी ने इंतज़ाम कर दिया। उसने सब छोड़ दिया, जाके हरे नाम जप करना शुरू कर दिया। लोग अपने आप आकर उसको दान दे रहे थे, अपने आप। कोई कहीं से मांगने नहीं जा रहा था, भिक्षान दे ही कोई नहीं जा रहा था कहीं पर, अपने घर में बैठा हुआ था, लोग आके दान दे रहे थे उसको। तो जब अगली बार नारद जी से मिले तो नारद जी ने बोला अरे सब ठीक ठाक है ना। उसने बोला वैसे सब ठीक है लेकिन एक प्रॉब्लम है। नारद जी ने कहा इतना इसको हेल्प कर दी मैंने, अभी भी प्रॉब्लम गिना रहा है झेलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्या हो गया। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, आप थोड़ा कम सामान भेजो, इतना सामान मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है, इतना चेंज हो गया, थोड़ा इतने सामान की अब मुझे आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा कम सामान भेजो, आप ज़रूरत से ज़्यादा सामान भेज रहे हो। पर दुखा दुखी नारद जी ने बदल दिया। ऐसे नारद जी व्यासदेव जी के पास गए। व्यासदेव जी ने बुलाया नहीं था नारद जी को, आओ प्लीज़ कुछ बताओ मेरे को। वो परेशान बैठे हुए थे वेद व्यास, इतने सारे पुराण लिख दिए, फिर भी उदास बैठे थे। नारद जी ने बोला क्या क्या हो गया। तो वेद व्यास जी ने बोला इतने सारे मैंने पुराण लिख दिए, इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, मन ही शांत नहीं हो रहा। तो फिर नारद जी ने बोला तुमने सारा गलत काम कर दिया, तुमने इतने सारे वो तमोगुनी रजोगुनी पुराण लिख दिए, अब लोग तुम्हारा नाम लेके गलत काम करेंगे, देखो इसमें लिखा हुआ है, कर ही रहे हैं लोग। तो फिर उन्होंने पूछा क्या करूं। तो उन्होंने बोला आप अमल पुराण लिखो, भागवतम, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पर दुखा दुखी सामने से जाकर लोगों को बेसिकली हेल्प करते हैं वैष्णव। ये वैष्णव का गुण है, ये वैष्णव का गुण है। जैसे वासुदेव दत्त है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। वासुदेव दत्त ने तो चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आज संसार के जितने जीव हैं सारे सबके पाप मेरे सिर पर डाल दो, मैं भुगतता रहूँगा, इन सबको आप धाम में ले जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने बोला क्या बोल दिया तुमने, ये ऐसी बात बोल दी है, ये बात तुमने बोल दी, संसार में जितने लोग हैं अब सब धाम जाएंगे, क्योंकि तुमने उनके अपराध अपने सिर पे, उनके पाप अपने सिर पे लेने का संकल्प ले लिया। तो फिर ये क्वेश्चन खड़ा हो गया कि जब सारे चले जाएंगे तो खाली हो जाएगी पृथ्वी तो पृथ्वी खाली हो जाएगी, खाली नहीं होगी, और लोग आ जाएंगे, और ग्रहों से और ब्रह्मांडों से लोग आ जाएंगे, भर जाएगी। अब भरी हुई है, आप और हम रह ही रहे हैं। अगर आप और हम 500 साल पहले आते यहाँ पर, तब वासुदेव दत्त जी ने बोली थी ये लाइन, तो बस काम हो जाता हमारा, फिर आपको क्लास में थोड़ा ना बैठना पड़ता, फिर तो पहुँच जाते आप लेकिन अब लेट हो गए आपके, हम भी लेट हो गए, आप भी लेट हो गए। पर दुखा दुखी। सो परीक्षित महाराज ने बोला अभी बताओ आप मेरे को, अभी अधुना अभी बताओ, वेट नहीं कर सकता मैं,
मुझे तुरंत इसका जवाब चाहिए कि मतलब कैसे बचेंगे। तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला, देखो मन से, वाणी से और शरीर से, वपु से जितने पाप किए हैं, मरने से पहले उसका प्रायश्चित कर लो। जितने पाप किए उसका प्रायश्चित कर लो, मन से, वाणी से और वपु से। और उन्होंने बोला कि लास्ट डे की वेट मत करना, मरने से पहले कर लेंगे अभी कर लो भाई, क्योंकि पाप, पहली बात है पाप बहुत सारे हैं, उसको करने में टाइम लगता है ना, प्रायश्चित करने में टाइम लगेगा। और दूसरी बात है कि जितने पाप हैं उसके अनुसार प्रायश्चित होगा। बड़ा पाप है बड़ा प्रायश्चित होगा, छोटा पाप है छोटा प्रायश्चित होगा। तो उन्होंने बोला प्रायश्चित कर लो, अगर प्रायश्चित कर लिया तो बचोगे नरक जाने से, नहीं तो नरक जाना निश्चित है, समझ लो। उन्होंने कहा ये बात समझ ही नहीं आ रही मुझे आपकी, इस आपकी, जाने दो जाने दो जाने दो, हाँ आइए आइए इधर से ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपकी इस बात में तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला प्रॉब्लम्स कैसे तुम्हें दिख रही हैं मेरी बात में, ज़रा बताओ क्या प्रॉब्लम है भाई। प्रायश्चित करने के लिए कह रहा हूँ, कौन सा गलत बात बोल दी मैंने। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि देखो पहली बात यह है कि हम लोग धर्मशास्त्र पढ़ नहीं रहे, जैसे मनुस्मृति वगैरह है। अब वो पढ़ा ही नहीं तो हमें पता ही नहीं कि पाप क्या है पुण्य क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हमें यही नहीं पता तो फिर हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब हमें यही पता नहीं चल रहा कि पाप किया कि नहीं किया, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि इसका प्रायश्चित करना है। हमें तो पता ही नहीं, इग्नोरेंस इज ब्लिस, हमें पता ही नहीं। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि अब मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी अगेंस्ट चली जाती है। अगर हम लोग करना चाहेंगे, गवर्नमेंट भी उसको ऐसा रूल बना देगी कि नहीं करने देगी। जैसे गवर्नमेंट ने रूल बना दिया फांसी की सज़ा बंद कर दो, जबकि मनुस्मृति में बोला है कि अगर किसी ने किसी का खून किया उसको फांसी पर लटकाओ भाई। तो लोगों ने बोला नहीं, फांसी की सज़ा तो बहुत क्रूरता है, फांसी नहीं देनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में अगर कोई आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो फांसी दया है, जो खूनी है उसके ऊपर दया है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं वो ये सोचते हैं कि यही जन्म है भाई, आगे पुनर्जन्म का कोई सिद्धांत उनके दिमाग में है नहीं। वो बोलते हैं यही जन्म है, जब अगला जन्म ही नहीं है तो फिर अगले जन्म में दुख मिलेंगे सुख मिलेंगे, उसकी कौन बात करेगा। तो बोल रहे नहीं क्रूरता है। तो आप करना चाहोगे, आपको जो लॉ ऑफ लैंड है वो आपको अलाउ नहीं करेगा। दूसरी बात यह है, तीसरी बात कि लोग नास्तिक हैं लोग। अगर धर्मशास्त्र उपलब्ध भी हो, चलो पढ़ भी लेंगे तो भी बोलेंगे बेकार की बात लिखी है भाई, हम नहीं मानते इसको, करेंगे ही नहीं उसको। बोलेंगे हमारी श्रद्धा ही नहीं है, उनकी श्रद्धा ही नहीं है, ना भगवान में ना शास्त्रों में, बात खत्म हो गई। चलो आस्तिक भी हैं, श्रद्धा भी है, पढ़ भी लिए, धर्मशास्त्र पढ़ लिए जी हमने, फिर भी प्रॉब्लम है। अब भाई अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि चलो आप, पहली बात है कि इस जन्म के सारे पाप याद नहीं है। अब जैसे सपोज अब मेरी उम्र 50 से ऊपर चली गई, अब वो 15-20 साल की उम्र में पता नहीं क्या क्या किया था, कोई याद थोड़े ना, भूल गए अब तो भाई।
तो उसका प्रायश्चित कैसे होगा। और दूसरी बात यह है जो पूर्व जन्म में पाप कर रखे हैं, जो अभी तक फलीभूत नहीं हुए, अभी तो बहुत सारे हमारे अनंत जन्मों के ऐसे कर्म है ना जो भी फलीभूत नहीं हुए, बीज के अंदर पड़े हुए हैं। कभी तो अंकुरित होंगे, पौधा उगेगा, फिर उसमें फल भी लगेंगे, वो खाने पड़ेंगे हमें। तो इस जन्म के पापों का प्रायश्चित कर भी लिया तो जो पहले पूर्व जन्म में किए उसका क्या होगा। और फिर परीक्षित महाराज ने बोला कि दूसरे दृष्टिकोण से भी देखें तो मतलब लोग प्रायश्चित कर भी लेते हैं, फिर भी वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। दृष्ट देख लेते हैं, श्रुताभ्याम सुन लेते हैं, शास्त्रों से सुन लिया, लोगों से सुन लिया। दृष्ट श्रुताभ्याम देखने पर, सुनने के बाद भी, और फिर खुद भुगत कर भी, फिर भी नहीं सुधरते, भुगत लिया, देख लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं सुधर रहे भाई, वैसे के वैसे बने हुए हैं, दोबारा पाप करते रहते हैं। विवश परीक्षित महाराज ने बोला ऐसे लगता है कि जैसे विवश हैं लोग, पाप करते हैं वो सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन परीक्षित महाराज बोल रहे हैं जो पाप कर रहे हैं वो विवश हैं। उनको उनका मन और इंद्रियां, ये जो 6 शत्रु हैं, भागवतम 5वें स्कंद के 11, 12, 13, 14 ये अध्याय आप पढ़ोगे जिसमें जड़ भरत और महाराज रघुगण के बीच में संवाद चल रहा है, उसमें आप देखोगे कि बार बार बताया जा रहा है कि 6 डाकू हैं भाई, 6 डाकू हैं, सारा धन लूट लेंगे। तो 6 डाकू कौन से हैं? 5 इंद्रियां, छठा मन, 5 इंद्रियां और छठा मन, ये मिलकर जितना धन हमारे पास होता है, आप देखो हमारे पास जो भी धन होता है हम किस पे लगाते हैं? इंद्रिय तृप्ति पे तो लगा देते हैं। आज ये करना, वहाँ घूमने जाना है, वो घूमने गए कहीं यूरोप का ट्रिप बना लिया, चलो भाई 5, 7, 10 लाख रुपए स्वाह हो गए, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीद ली, 20, 25, 30 लाख रुपए खर्च हो गए, इधर जाना है, वो खाना है, ये करना है, बड़ा घर खरीदना है। तो जो इंद्रिय है, जो भी हम धन संचित करते हैं, सारा धन छीन लेती है ना, लूट लेती है नहीं। इसीलिए तो महाराज जड़ भरत ने बोला कि सारा धन तो जो है ये 6 डाकू लूट लेते हैं भाई, ये इनसे संभाल के इनको रखना पड़ेगा। सारा धन जो है ये 6 डाकुओं से बचाओगे तो जाकर आपकी बात बनेगी, तो जाके बात बनेगी। तो उन्होंने बोला कि विवश भी लग रहे हैं लोग, अब विवश हैं। और यही बात जो है अर्जुन ने भी बोली भगवद गीता में कि बलातिवा नियोजिता, कि अनिच्छनपि वार्ष्णेया, कि हे कृष्णा इच्छा नहीं है फिर भी बलातिवा नियोजिता, ऐसे लग रहा है कोई ज़बरदस्ती नियोजित कर रहा है। तो फिर स्वतंत्रता कहाँ पर है? स्वतंत्रता तो है नहीं, हम तो इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, हम तो मन के पीछे। तो ये बात भी हमें सोचना बहुत आवश्यक है। और जब शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि मन, वाणी और वपु, इससे जो भी पाप किए उससे अपने आप को बचाओ, उसका प्रायश्चित करो तो बात बनेगी। तो इसमें मन के ऊपर बहुत इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जैसे कलयुग है, कलयुग में तो मन के ऊपर हमारा कंट्रोल है ही नहीं। अब हम बैठे हैं, मन के अंदर कोई विचार आ गया उल्टा सीधा, अब विचार आ गया, अब क्या करें भाई? अब गलत विचार आ गया तो क्या अब नरक जाएंगे उस विचार के लिए? हमारा तो कंट्रोल भी नहीं है उसके ऊपर। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर कलयुग के अंदर, क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए मन में गलत विचार आ गया, पाप नहीं है उसका, आपको पूरा ऐसा नहीं को बड़ा भयंकर उसका आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। मन में आ गया, शर्त ये है कि आप उसके ऊपर मनन नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर मनन नहीं कर रहे। मन में एक गलत विचार आ गया, बैठे हैं, गलत विचार आ गया,
लेकिन अगर हम उस पर मनन करेंगे, उसके ऊपर उसकी खिचड़ी बनाना शुरू करेंगे, तो फिर ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, तो उससे संग उसके प्रति आसक्ति आ जाएगी, उस विचार के प्रति। और फिर क्या होगा? संगात संजायते कामा, तो मन में उस विचार को कार्यान्वित करने की, उसको एक्शन में लाने की हमारे मन में उत्सुकता जाग जाएगी, इसको काम वासना कहते हैं। तो फिर फंस जाएंगे। और इसके अलावा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मन के अंदर कोई भी गलत विचार आया उसका कोई पाप भुगतना नहीं पड़ेगा। एक नया भक्त है उसको नहीं भुगतना पड़ेगा। जो नए भक्त हैं, आप सब नए भक्त हो, अभी आप इम्यून हो, अभी आपको कोई फल भुगतना नहीं पड़ेगा। लेकिन पुराने हो जाओगे जब, और फिर अगर आपके मन में गलत विचार आएंगे तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे छोटा हरिदास, आप सब जानते हो छोटा हरिदास? कितने लोग जानते हैं छोटा हरिदास को? 1 2 3 4। अब छोटा हरिदास की बात करूँगा तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, फिर तो क्या करूँगा? मतलब आप लोग पढ़ते नहीं, आप लोग मायापुर चले जाते हो। क्यों गए थे मायापुर जब आपने छोटा हरिदास के बारे में आपको नहीं पता था? आप पहले पढ़ो तो सही क्या हो रहा है। छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे, और एक बार वो भिक्षा लेने गए थे, और भिक्षा ले रहे थे तो जिन माता जी से भिक्षा ले रहे थे वहाँ पे उनके पास में एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। बस 1 सेकंड के लिए उनके मन में विचार आया, सुंदर स्त्री सुंदर है। कुछ नहीं बोला, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, वापस आए, भिक्षा लेके बात खत्म हो गई। चैतन्य महाप्रभु को, वो तो सबके हृदय में बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला इसका दोबारा मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। छोटा हरिदास की रिजेक्ट कर दिया। सारे डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिर गए, सारे डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिर गए, प्लीज माफ कर दीजिए। मन के अंदर कलयुग, कोई कंट्रोल नहीं, कोई भाई बात नहीं सुनता, मैं प्लीज प्लीज प्लीज। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अच्छी बात है, आप सब इतना जोर दे रहे हो, आप उसको बुला लो, मैं जाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कई बार धमकी दी है वाली कि भाई तुम्हें उससे बहुत लगाव है ना, तुम उसको ले आओ, मैं जाता हूँ भाई। फिर सब शांत हो जाते थे ये वाली धमकी सुन के। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया छोटा हरिदास को, और छोटा हरिदास 1 वर्ष तक वेट करता रहा चैतन्य महाप्रभु की कि चैतन्य महाप्रभु माफ़ करेंगे, नहीं किया। आखिर में वो प्रयागराज गया और वहाँ पर त्रिवेणी में उसने डूबकर आत्महत्या कर ली छोटा हरिदास ने। तो अगर जो परिपक्व भक्त हैं, जो उन्नत भक्त हैं, अगर वो मन में भी विचार गलत लेके आएंगे उनको भुगतना पड़ेगा। अब आपके पास में ये ऑप्शन है ये सोचने की कि आप परिपक्व भक्त बनना चाहते हो या कनिष्ठ भक्त बने रह के सुरक्षित रहना चाहते हो। ये अब आपके ऊपर जो है, आपके पास में ये ऑप्शन है आपके पास में। पहले ज़माने में, कलयुग से पहले, मन में भी अगर कोई गलत बात सोच ली तो उसको भी झेलना पड़ता था सबको। कलयुग में नहीं झेलना पड़ता। जैसे भृगु ऋषि हैं, भृगु मुनि, वो गए थे ब्रह्मा जी के पास, उनके पिता हैं ब्रह्मा जी, शिव जी उनके भाई हैं और ब्रह्मा जी पिता हैं भृगु मुनि के। तो ब्रह्मा जी के पास गए मिलने के लिए। अब वो पिता के पास गए तो प्रणाम करना चाहिए, तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया, चुपचाप खड़े रहे। इसी बात पे मन से अपराध किया, इसी बात पे गुस्सा आ गया उनको, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी तो श्राप देने वाले थे, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे वहाँ से। लेकिन कलयुग में इतना प्रभाव नहीं पड़ता।
तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर मन में गलत विचार का प्रभाव नहीं आ रहा तो फिर अच्छे विचार का भी प्रभाव नहीं आ रहा होगा। नहीं, अगर हमने गलत सोच लिया मन में और भाई कोई हमें तो कोई यमराज दिखाई नहीं दिया, हम तो मन में गलत विचार लेके आए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें, तो फिर अगर अच्छा विचार लेके आएंगे, भगवान की सर्विस के बारे में सोचेंगे, तो फिर क्या वो भी वेस्ट है? वो वेस्ट नहीं है। अगर आपने मन में अच्छा विचार लेके आए, भगवान की सेवा के बारे में सोचा, तो उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा, उसका 101%। जैसे अच्छा, हमारे तो जो भक्ति है, नवदा भक्ति में स्मरण तो एक अंग ही है। स्मरण नहीं, क्या है नवदा भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो विष्णु स्मरणम आया ना, विस्मरण कैसे होगा? स्मरण तो मन में ही होगा। तो अगर हम मन में स्मरण करेंगे तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। जैसे जब कंस ने वसुदेव देवकी को बंदी बना रखा था द्वापर युग में, तो नंद महाराज तो खूब जोर शोर से मना रहे थे नंदोत्सव भगवान कृष्ण के प्रकट होने के लिए, लेकिन वसुदेव तो जेल में थे। तो उन्होंने मन से दान किए, उन्होंने करोड़ों गायें उन्होंने दान कर दी, सोना चांदी दुनिया भर की उन्होंने चीज़ें दान की उन्होंने। वो तो द्वापर युग में, कलयुग में भी हमें एक ब्राह्मण का वर्णन मिलता है तो बिल्कुल गरीब था ब्राह्मण। अब आप ऐसा मत करना शुरू कर देना, पहले बता रहा हूँ आपको। तो एक वो गरीब सा ब्राह्मण था, कुछ था नहीं उसके पास में, तो उसने कहा क्या करूँ? तो उसने कहीं से सुन के आया कि मन में सर्विस करने से बहुत लाभ मिलता है। तो उसने एक दिन बैठा आराम से, मन में उसने भगवान को बहुत सारे फूल, ज्वेलरी, बहुत सारा भोजन उसने भगवान को ऑफ़र किया। तो उसके मन को बहुत अच्छा लगा, अब उसने रोज़ करना शुरू कर दिया। तो एक दिन उसने सोचा कि चलो भगवान को खीर खिलाते हैं, आज खीर खिलाता हूँ भगवान को। तो उसने अब खीर, मन के अंदर कुछ नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ है, जैसे आप सब बैठे हो ना निष्क्रिय अवस्था में। तो ऐसे ही वो ब्राह्मण बैठा हुआ था और वो मन में खीर बना रहा है। अब खीर बनते बनते खीर बन गई। तो उसने कहा चलो अब भोग लगाने का टाइम आ गया। तो उसने कहा चेक कर लूँ कि गर्म है कि ठंडी है। तो उसने ऐसे उंगली लगा कर देखा तो बहुत ही गर्म थी। तो एकदम उसने आँख खोली तो उसकी उंगली पर छाला पड़ गया था, जबकि मन में बना रहा था वो सारी चीज़ें। तो छाला पड़ गया, तुरंत भगवान आए और उसको वैकुंठ धाम ले गए। तो मन में भी अगर हम सेवा करेंगे उसका पूरा लाभ मिलेगा। ये नवदा भक्ति का एक अंग है, मन के अंदर सेवा करना। तो अगर आप कुछ नहीं कर पाओ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी रुकावटें होती हैं, शरीर साथ नहीं देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन, आप अपना जो मन है, मन से भगवान की सेवा के बारे में सोचते रहो। मन से भगवान को विभिन्न प्रकार के भोग, विभिन्न प्रकार की सेवाएं भगवान की करते रहो आप, उसका भी आपको बेसिकली पूरा आपको लाभ मिलेगा। आपको जब हम मन की बात कर रहे हैं तो एक बात और भी है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम ये मन का अपराध है तो हमें उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो वपू का अपराध होता है। वो जैसे गुरु हैं या भगवान हैं, भगवान के सामने आए या गुरु के सामने आए, आपने प्रणाम नहीं किया तो वो मानसिक अपराध नहीं है, वो शरीर का अपराध है, उसका हमें फल भुगतना पड़ेगा। भगवान के सामने आके प्रणाम नहीं किया तो सेवा अपराध है, गुरु के सामने आके प्रणाम नहीं किया वो भी सेवा अपराध है, क्योंकि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, गुरु और हरि के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है।
इससे ही संबंधित और बात क्या है कि अगर गलती से हमसे कोई अपराध हो जाता है, कोई पाप हो जाता है गलती से भक्तों के लिए, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान बैठे हैं, वो शुद्ध करते रहेंगे। कृष्ण जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पे अशुद्धि रह ही नहीं सकती। लेकिन इसकी शर्त है, इसकी सिर्फ एक शर्त है। वो क्या शर्त है, कौन बताएगा? एक शर्त है कि आपसे कोई गलती से कोई गलत काम हो गया तो कोई प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, शुद्ध भगवान कर देंगे। लेकिन एक ही शर्त है इसकी, कौन बताएगा? क्षमा तो चलो प्रायश्चित ही हो गया, वो तो चलो मांग ही लेनी चाहिए। और बताओ। हाँ, अब वो तो यही बात होगी ना, वो ग्लानि आ गई मन में, दोबारा नहीं करनी चाहिए वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक बार हुआ, एक्सीडेंटल है, कोई बात नहीं। दोबारा अब तो डेलिबरेटली किया भाई तुमने, ये अब उस कैटेगरी में नहीं आएगी मुझे गलती से गलती हो गई। नहीं भाई, गलती से गलती कैसे हो गई? चैतन्य महाप्रभु ने देखो, चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार किया। पहले तो मार ही रहे थे उनको, वो तो सुदर्शन चक्र ने उनका साथ नहीं दिया तो मार नहीं पाए। भगवान की इच्छा विफल हो गई। भी बड़ी हैरानी की बात है कि भगवान किसी को मारना चाह रहे हैं। वो कहते भी है ना, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। यहाँ तो भगवान मारना ही चाह रहे हैं, फिर भी मार ही नहीं पाए, सुदर्शन चक्र ने साथ नहीं दिया, चलो बच गए। जगाई मधाई चैतन्य महाप्रभु ने उन पर दया की, उनके सारे पाप ले लिए, गौर वर्ण से श्याम वर्ण के हो गए। इतने पाप थे उनके पास में। यमराज जी देख के बेहोश होकर नीचे गिर पड़े, बेसुध होकर, ये क्या हो गया? सारे खाते फट गए उनके जगाई मधाई के। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला एक शर्त है भाई, एक शर्त है, दोबारा मत करना। जो हो गया हो गया, दोबारा मत करना। जैसे वो गुड़िया ने बोला ना, दोबारा मत करना। ऐसे नित्यानंद प्रभु के पीछे डाकू पड़ गए थे। बहुत सुंदर सुंदर जो आभूषण डालते थे नित्यानंद प्रभु, तो डाकू ने सोचा लूट लेंगे इनके आभूषण। उनके पास गए लूटने के लिए, अंधे हो गए। दूर गए, फिर दिखाई देना शुरू हो गया, फिर लूटने के लिए गए, अंधे हो गए। और फिर वो उनके नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गए और प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, नित्यानंद प्रभु ने बोला ओके फाइन, तुम्हारी आंखें तो वापस आ जाएंगी और तुम चलो, तुम कह रहे हो कि माफ़ कर दो, एक शर्त पे माफ़ करूँगा कि दोबारा मत करना ये गलती। दोबारा किया तो प्रॉब्लम है। तो अगर एक्सीडेंटल है तो भगवान शुद्धिकरण करेंगे, लेकिन बार बार अपराध नहीं कर सकते। और श्रील प्रभुपाद एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं इसी उपलक्ष्य में। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आपने प्रायश्चित किया, मन में ग्लानि आ गई, माता जी ने बोला ग्लानि, इन्होंने बोला क्षमा मांग लो या प्रायश्चित कर लो, कोई बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, कुछ भी कर लिया, जैसे पृथु महाराजा बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, नहीं 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, 100वां भी चल रहा था, वो इंद्र ने आकर बीच में डंका लगा दिया। 4थे स्कंद में वर्णन आ रहा है उसका। तो अगर हम प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप हृदय में हो रहा है, जला जा रहा है मन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इस पश्चाताप से, प्रायश्चित से आप कृष्ण भावना भावित हुए कि नहीं हुए, ये बताओ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आपने हृदय में पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया आपने, लेकिन उसके परिणाम के रूप में अगर आप कृष्ण भावना भावित नहीं हुए, तो फिर तो वो जो प्रायश्चित, वो जो पश्चाताप, वो जो ग्लानि है, वो तो उसी प्रकार है जैसे किसी बर्तन में
जो है मदिरा रखी हुई थी, अल्कोहल रखा हुआ था, शराब रखी हुई थी, उसको आप कितने ही नदियों के पानी से धो दो वो हमेशा गंदा रहेगा। एक बार जिसको शराब ने छू दिया वो हमेशा के लिए चीज़ गंदी हो जाती है, वो शुद्ध नहीं हो सकती। नहीं तो अगर ये बात नहीं है, अगर कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, देखो बहुत ही सिंपल लाइन है ये, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन, इसका प्रभाव आप देखोगे बहुत दूर तक जाता है इसका। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मतलब लोग जैसे परीक्षित महाराज ने बोला ना कि लोग विवश, ऐसे लगता है कि विवश हैं अपराध करने के लिए। अगर कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तो फिर वो विवशता तो बनी रहेगी ना। जैसे मैं आजकल आपने न्यूज़ देख रहे होंगे, कल से वो इज़राइल पे वो गाज़ा वालों ने, हमास वालों ने अटैक कर दिया और उन्होंने उनके 200-300 मार दिया। वो देखो अब कितने मारेंगे उनके, वो चल रहा है। तो मेरे भी वहाँ पर इज़राइल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे उधर, और मैं वहाँ पे 25-30 बार गया भी हूँ इज़राइल। तो मैंने फिर लोगों से पूछा वहाँ पे, मैंने कहा भाई तुम ठीक हो, जिंदा हो? नहीं जिंदा हो, या मिसाइल गिर गई तुम्हारे ऊपर? बोला नहीं अभी तक तो जिंदा है हम। अच्छा भाई अभी तक जिंदा हो। तो मैं ये बात क्यों लेके आया था, भूल गया, अब ध्यान ही नहीं रहा ये बात क्यों लाया था। हाँ, इज़राइल की बात ये लेके आया था कि वहाँ पे मेरा एक बॉस था इज़राइल में, उससे भी मैंने कल रात को उससे भी समाचार पूछा था। तो उसके साथ मैं बैठा हुआ था इज़राइल में, तेल अवीव में। तो कह रहा था देखो ऐसा है, मैं एक बार मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम मोटे कैसे हो गए? तो उसने कहा मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी तो मेरा वेट गेन कर लिया, मेरा वज़न बढ़ गया। तो मैंने कहा तुमने सिगरेट पीनी क्यों छोड़ दी? नहीं, नेचुरल क्वेश्चन है ना भाई, तुमने अच्छे वाले पी रहे थे आराम से, मतलब पूरा वो सिगरेट पीते हुए कितना वो लगता है ना, लार्जर देन लाइफ। तो मैंने कहा क्यों छोड़ दी? उसने कहा पिछले संडे में अपने डैडी से मिलने गया था हॉस्पिटल में। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा उनको कैंसर हो गया। मैंने कहा वो बड़ा दुख हुआ भाई। कह रहा वो उधर हॉस्पिटल के वहाँ पे कैंपस में वो बाग सा था, उसमें बैठे हुए थे, ड्रिप लगी हुई है उनको, वो सिगरेट पी रहे हैं वो। उसने कहा मैंने जब मैंने उनको देखा कि भाई ये सिगरेट इतनी एडिक्टिव है कि मतलब जिस चीज़ से कैंसर हुआ, सिगरेट पी रहे थे उससे कैंसर हो गया। अब उसके लिए वो कीमोथेरेपी और दुनिया इतनी मतलब दुखद, इतनी यातना भरी उसका इलाज होता है। एक उसने युवराज सिंह ने भी एक किताब लिखी थी ना अपनी कैंसर से ट्रीटमेंट के ऊपर, तो मैंने उसके कुछ पन्ने पढ़े थे, हमारे बच्चे ले आए थे, तो किताब सामने हो तो मैं पकड़ ही लेता हूँ किताब को, किताब छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उसके कुछ पन्ने पढ़े, उसने कहा कि पूरा डिप्रेशन हो जाता है, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मरने का मन करता है, कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब वो युवराज सिंह जवानी के अंदर ऐसा सोच रहा था, तो उसके जो मेरा बॉस है उसके पिताजी होंगे 70-75 साल के, वो भी सोच ही रहे होंगे कमोबेश, लेकिन वो इलाज चल रहा है और सिगरेट पी रहे हैं साथ में। तो उसने कहा वो देख के मैं डर गया। मैंने कहा चलो डर गए ना, डर गया, जो डर गया वो बचेगा। वो गब्बर सिंह का डायलॉग नहीं चलेगा, जो डर गया मर गया, वो डायलॉग नहीं चलेगा, जो डर गया वो बचेगा। आप डरोगे नहीं तो बचोगे नहीं। डरना बहुत ज़रूरी है। ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ आपके मन में डर बिठाने के लिए। तो परीक्षित महाराज ने उनको बोला, शुकदेव गोस्वामी को, कि आपने मुझे प्रवृत्ति मार्ग के बारे में बताया, निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया, सर्ग प्राइमरी क्रिएशन बताई, विसर्ग
आपने सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं वो बताई, आपने मुझे दुनिया भर की बातें बताई। ये वाली बात सुन के मैं संतुष्ट नहीं हो रहा। आपने अभी तक जो बात बोली मैं मन में बैठ गई सारी बातें, लेकिन जो आप बोल रहे हो प्रायश्चित वाली बात, ये मेरे मन में नहीं बैठ रही। कुंजर शौचवत मन नहीं है, कुंजर शौचवत। मुझे तो ये हस्ती स्नान लग रहा है कि हाथी तालाब में गया, उसने 2 घंटे लगा के नहाया और फिर बाहर निकला और सुखाने के लिए अपने ऊपर धूल डाल ली, चलो भाई सूख गए। तो वो तो भाई पहले ही धूल लगी रही थी, तो गया क्यों था अंदर। कुंजर शौचवत, हाथी स्नान की तरह है। तो ये जो पश्चाताप प्रायश्चित की बात कर रहे हो, ये बात मुझे क्लिक नहीं गई। ये पहली बार पता नहीं ऐसा कैसे हो गया कि आपने ऐसी बात बोली जो मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो फिर शुकदेव गोस्वामी ने उनको आगे बातें और एक्सप्लेन की, उनको एक्चुअल बात बताई। ये गुरु जो है, गुरु भी टेस्ट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिष्य को देखना चाहिए कि गुरु कैसे हैं, गुरु प्रामाणिक हैं कि नहीं है, शिष्य भी गुरु को टेस्ट करते हैं। और गुरु जो है वो शिष्य को ऐसा नहीं कि पहली बार में आए और उड़ेल दिया कृष्ण प्रेम, ऐसा नहीं होता। एक एक कदम लेके चलते हैं। जैसे वो शिव भक्त ब्राह्मण थे, शिव जी ने बोला जाकर सनातन गोस्वामी से मिलो, उनसे बोला सर्वश्रेष्ठ वस्तु दे दो मेरे को। तो उसके मन में पारस पत्थर आया, सर्वश्रेष्ठ वस्तु ब्राह्मण के मन में। वो गया सनातन गोस्वामी के पास, तो सनातन गोस्वामी को बोला वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु पारस पत्थर है आपके पास में। सनातन गोस्वामी ने बोला हाँ है, तो लाओ फिर दे दो। तो उन्होंने कूड़े के ढेर थोड़ा साफ सूफ किया, कूड़े के ढेर में पत्थर पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा ये लो भाई पारस पत्थर। वो पारस पत्थर लेके ब्राह्मण वापस चला गया अपने घर की तरफ। सनातन गोस्वामी वापस अपनी भक्ति में लग गए। और रास्ते में उसने सोचा, ब्राह्मण ने, अरे जिसने पारस पत्थर कूड़े में फेंक रखा है, इसका मतलब उसके बाद कुछ और भी तो होगा। सबसे कीमती वस्तु को कूड़े में कौन फेंकता है। वैसे तो लोग फेंक भी देते हैं बचाने के लिए। जैसे एक बार एक पोस्टेज स्टैंप थी, वो पोस्टेज स्टैंप उसकी कई $1 मिलियन की उसकी वैल्यूएशन थी। तो चोर डाकू भी पीछे लगे हुए थे वो स्टैंप को डाका डालने के लिए। अब उसको एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना था, तो एक उन्होंने वो बहुत सिक्योरिटी के साथ में एक एरोप्लेन में रखा वो स्टैंप को लेके गए। डाकुओं ने हमला करके वहाँ पे लूटा, तो देखा वो स्टैंप है ही नहीं। तो स्टैंप कहाँ गई। तो जो ऑर्गेनाइज़र, जो ऑनर था, उसने वो स्टैंप को एक लिफाफे पे लगाया और नॉर्मल पोस्ट से भेज दिया। उसको कौन देखेगा। तो कई बार लोग कूड़े में भी फेंक देते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण ने सोचा कि यार जिसने ये पारस पत्थर कूड़े में फेंक रखा है उसके पास और भी तो कुछ इससे भी कीमती वस्तु होगी। तो फिर वापस गया, उसने बोला आपके पास इससे भी कीमती वस्तु है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला हाँ इससे भी कीमती वस्तु है, तो लाओ वो दो ना। उन्होंने बोला पहले इसको जमुना जी में फेंक के आओ। तो वो गया, जमुना जी में फेंका उसने पारस पत्थर। तो फिर सनातन गोस्वामी ने उनको बेसिकली हरे कृष्णा महामंत्र प्रदान किया। सो गुरु जो है, गुरु भी टेस्ट करता है शिष्य को। तो बेसिकली बात यह है कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, तो जो पति है वो भी वीर्यवान होना चाहिए और पत्नी में भी गर्भ धारण करने की शक्ति होनी चाहिए, तभी जाके संतान उत्पन्न होगी ना। अगर दोनों में से किसी में भी कमी है तो कुछ भी हो जाए, संतान नहीं पैदा हो सकती। ऐसे ही तत्व ज्ञान, भगवत ज्ञान तब उजागर होगा, तब जागृत होगा जब गुरु और शिष्य दोनों प्रमाणिक हैं, दोनों के अंदर गुरु निष्णातम, गुरु पूरी तरह से पारंगत है और शिष्य के अंदर जिज्ञासा है बात को समझने के लिए। तो अगर आप लोग भी भक्ति को समझना चाहते हो, तत्व ज्ञान को समझना चाहते हो, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। और कोई बात समझ नहीं आए तो बोलना चाहिए, ये बात समझ नहीं आई, आप और एक्सप्लेन करो उस बात को। जैसे परीक्षित महाराज ने बोला, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला क्लियर बताओ,
कर्म करूं कि ना करूं। एक कहीं पे बोलते हो कि संन्यास वैराग्य की बात करते हो, अकर्म, कहीं बोलते हो कि कर्म करो, कहीं बोलते हो कि कर्म मत करो। बताओ, सही सही बताओ करना क्या है। तो फिर भगवान कृष्ण ने और ज़्यादा एक्सप्लेन किया उस बात को। वो बात को हम पढ़ रहे हैं तो हमारे डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप सब जो लोग बैठ के इतना टाइम देते हो, सुनते हो, तो मन में क्वेश्चंस आने चाहिए। और क्वेश्चन आने का मतलब है कि आप सुन भी रहे हो, सोच भी रहे हो। तो फिर वो क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्लैरिफिकेशंस लोगे, आप भी आगे बढ़ोगे, दूसरों का भी कल्याण होगा। और फिर शुकदेव गोस्वामी ने ये कुंजर शौच वध का भी आगे समाधान किया। वो क्या समाधान किया वो किसी और के सामने बात करूँगा। आपके सामने टाइम ख़त्म हुआ, यहाँ पे इसको विराम देता हूँ। आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो।